रॉकस्टार को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत ही फेमस गेमिंग सीरीज को बना रखा है, चाहे वो जीटी हो, मैक्स पेन हो या फिर रेड डेड रिडेम्पशन हो। लेकिन यहाँ पर रॉकस्टार ने इंडिया की सबसे पुरानी गेम स्टूडियो को एक्वायर्ड कर लिया है करीबन 55 करोड़ रुपए में, जिसका नाम था ध्रुव इंटरैक्टिव, जिन्होंने बहुत ही फेमस गेमिंग सीरीज के लिए काम भी कर रखा है, चाहे उसमें फोर्जा हो, प्रे हो या फिर डेज गोन हो। और यहाँ पर करीबन 300 डेवलपर इस कंपनी में काम किया करते हैं और इसी के साथ साथ ये 20 साल से काम कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी इनके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, बल्कि वो सारे कंप्लीट करने के बाद में रॉकस्टार के साथ में मर्ज कर लेंगे और रॉकस्टार के लिए ही काम किया करेंगे। अब यहाँ पर रॉकस्टार क्योंकि इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, इनके लिए भी गेम्स बनाना चाहता है, या हो सकता है कि जो भी गेम्स बनाता है रॉकस्टार अब उसको शायद हिंदी में भी दे, जिस तरीके से रशिया, फ्रांस, जर्मन में आपको देखने को मिल जाती है उनकी लैंग्वेज और उसमें भी लोग खेला करते हैं, तो शायद आपको अब हिंदी में भी गेम प्ले देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अब रॉकस्टार ये कुछ चीज़ें करने जा रहा है इस गेम स्टूडियो को परचेस करने के बाद में। अब आप क्या सोचते हो कि इंडियन गेम स्टूडियो को खरीदना सही था रॉकस्टार के लिए? क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब इंडियन स्टूडियो ख़त्म हो गया है, रॉकस्टार ने उसे ख़रीद लिया, तो इस तरीके की थिंकिंग भी आ रही होगी आपके दिमाग में। तो आपकी क्या राय है, क्या गेमिंग इंडस्ट्री इससे बढ़ेगी इंडिया के अंदर? क्योंकि आपको शायद इस तरीके की गेमें देखने को मिल जाए जो इंडिया से रिलेट करेंगी। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कभी आपने सोचा है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा मैग्नेटिक क्यों होता है, जो अपने आप ही बंद होके चिपक जाता है, जिसके बाद में उसको पुश करो तो खुल जाता है? क्योंकि पुराने वक्त में इनके दरवाजे किसी अलमारी की तरह होते थे जिनको बाहर से ही खोला बंद किया जाता था, और बच्चे जब हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, तो फ्रिज में ज़्यादातर छुप जाते थे, जिसके बाद में दरवाज़ा बंद हो जाता था और किसी ने नहीं पता किया कि बच्चा फ्रिज में है और नहीं खोल पाया कोई दरवाज़ा, या फिर उस जगह पर किसी को मालूम ही नहीं कि बच्चा फ्रिज में छुपा हुआ है, तो उस बच्चे का दम घुट के मौत हो जाया करती थी, जो कि हुई भी थी कई बार, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर सेफ्टी एक्ट 1956 में ये कहा गया कि इनके दरवाजे कुछ इस तरीके के बनाए जाने चाहिए जो कि पुश करके खोले जा सके, जिसके बाद में इसमें ये मैग्नेटिक वाला फीचर आया। दुनिया भर में इलेक्शन तो होते ही हैं और वोटिंग के टाइम पर ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई बंदा एक से ज़्यादा वोट ना दे दे तो उसकी उंगली पर इंक लगाई जाती है। कई देशों के अंदर पूरी उंगली पर इंक लगाई जाती है और कई देशों में सिर्फ इतनी सी इंक लगाई जाती है, जो कि इंडिया में होता है। और यहाँ पर जो इंक यूज़ की जाती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपकी स्किन के साथ में घुल जाती है और ये निकलती भी नहीं है, और निकलती है तभी है जब आपकी खाल उतारी जाए। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि इंसान पढ़ते वक्त में किसी की बात पर गौर नहीं दे सकता अगर वो साइड में बकबक किए जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप उसकी बातें सुनोगे तो आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी, आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। अगर पढ़ रहे होगे तो उसकी बात नहीं सुन पाओगे। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों ही काम ब्रेन का सेम एरिया एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस वजह से एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए कभी भी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालने चाहिए बोर्ड पर या फिर पावर पॉइंट पे, वरना आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो सकती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कम होने चाहिए, इमेज ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि बंदा इमेज पे भी ध्यान दे सके, आपकी बातों पे भी ध्यान दे सके, और इसी के साथ साथ थोड़े बहुत टेक्स्ट तो चल जाते हैं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि राइट ब्रदर्स ने ही सबसे पहले प्लेन उड़ाया था, तो उनके प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी लेके गए थे जब उन्होंने मून पर पहली बार कदम रखा था, इस आस में कि शायद ये उनके लिए गुड लक हो, जो कि पहली बार जब प्लेन उड़ाया था उसका टुकड़ा ले जाएंगे तो क्या पता पहली बार मून पर भी वो लैंड कर पाए, जो कि हुआ। इमरजेंसी ट्रॉमा सिचुएशन में जब किसी पेशेंट का बहुत तेजी के साथ में ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर उसके ब्लड को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और कई तरीके की चीज़ें वो करते हैं वहाँ पर। लेकिन अब जाकर एक खास तरीके की ग्लू बना दी जा चुकी है, जो कि एक पावरफुल बायोलॉजिकल ग्लू है, जिसको अगर उस घाव में डाल दिया जाए तो उस पेशेंट का ब्लड वहीं से रुक जाएगा, जिसके बाद में बाकी सारी चीज़ें डॉक्टर जो भी करते हैं वो कर सकेंगे। चाइना के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जब दिया जाता है तो एक ऐप भी दी जाती है कि भैया उसमें आपको मॉनिटर कर सकते हैं वो कि आपकी फिटनेस कितनी, आप कितना चलते हो, कितने फुट स्टेप वगैरह, ये सब देखा जा सकता है। तो जिसकी वजह से कई चाइनीज़ लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस को कंटिन्यू रखने के लिए बिना मेहनत और एक्सरसाइज किए वो एक खास तरीके का डिवाइस यूज़ करते हैं, जिससे उनका फ़ोन हमेशा हिलता डुलता रहता है, एक पेंडुलम की तरह, जिससे उनके फुट स्टेप्स अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के अंदर 10 और 11 डिजिट के मोबाइल नंबर अब कंप्लीटली
जल्दी खत्म होने वाले हैं। 2022 तक ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने ले लिए होंगे या फिर यूज करके फेंक दिए होंगे, जिसको किसी और को वहां पर दिया नहीं जाता है। लेकिन अब जापान के अंदर 14 डिजिट के 10 बिलियन नए नंबर क्रिएट किए जाएंगे, जो कि लोगों को मिला करेंगे, जिसकी वजह से मेरे को क्या लगता है कि अब ये 10 और 11 डिजिट के नंबर अब VIP हो गए हैं वहां पे। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने जाना था कि किस तरीके से IPL के 2019 के फाइनल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जो था इंटरनेट के ऊपर देखे गए इस मैच की व्यूवरशिप, जो थी करीबन 1,86,00,000। लेकिन अगर इन टोटल देखा जाए तो किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की सबसे ज्यादा व्यूवरशिप थी 100 करोड़, जो थी 2008 के बीजिंग समर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, जहां पर लोगों ने इसको टीवी पर स्टेडियम में बैठकर देखा था एक साथ, और ये संख्या जैसे मैंने बताया 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ थी। बच्चों की स्कूल की छुट्टी आने वाली है, जिस वजह से उनका पूरा प्लान है कि भैया इस 2 महीने की छुट्टी में हमने तो PUBG में आग लगा देनी है। लेकिन PUBG वाले अब हाथ जोड़ के खड़े हैं तुमसे डर के कि महाराज PUBG खेलना थोड़ा कम कर दो, ब्रेक ले लो, कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये पूरी तरीके से बैन हो जाए कंट्री में, क्योंकि इसका एडिक्शन इतना ज़्यादा चढ़ चुका है कि हर कंट्री कुछ ना कुछ फैसले लिए जा रही है अपनी तरफ से, और उनके फैसले सिर्फ एक ही होते हैं, बंद करो भैया ये गेम। तो इस तरीके के फैसले और ज़्यादा आना है, तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि भैया ब्रेक ले लो, कम कर दो इस गेम को महाराज। पृथ्वी के पास में बहुत ही वैल्यूएबल एस्टेरॉयड घूम रहा है, जिसका नाम नासा ने रखा है इरोस। नासा का मानना है कि इसके ऊपर बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स मौजूद है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो, और यहाँ पर इसकी कीमत लगाई गई है करीबन 20,000 बिलियन $। और नासा शायद ना सोचे इस बारे में कि इसमें से थोड़ा सा तोड़ के लिया है, पर मैं क्या बोलता हूँ, जो पतंगे लूटते हैं ना बंदे, छत पर खड़े होके लंबे लंबे एक मंजिल के बांस के डंडे लेके खड़े हो जाते हैं और वहीं से लूट लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उसको भेजो, वो बांस का डंडा मारेगा, थोड़ा बहुत जड़े सोना वोना लेके आओ यार। करना तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।